पनामा कैनाल। बस नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जहाज, घने जंगल और इंजीनियरिंग का कमाल आंखों के सामने आ जाता है। यह नहर न केवल एक तकनीकी चमत्कार है, बल्कि यह मानव संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक भी है। यह 50 मील लंबा इंसानों का बनाया हुआ पानी का रास्ता है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह नहर हर साल हजारों जहाजों को सुरक्षित और तेजी से एक महासागर से दूसरे महासागर तक पहुंचाती है। इंजीनियरिंग के इस अद्भुत कारनामे ने इतिहास की दिशा बदल दी है और आज भी दुनिया भर के व्यापार को आकार देता है। यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी बन गई है, जिससे हर साल अरबों डॉलर का माल गुजरता है। सदियों से पनामा के इस्थमस के पार एक नहर का विचार सिर्फ एक सपना था। यह सपना कई पीढ़ियों के लिए एक चुनौती बना रहा, लेकिन अंततः इसे साकार किया गया। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच एक छोटे रास्ते की चाहत ने इस सपने को हवा दी। इस नहर ने अमेरिका के दोनों तटों के बीच की दूरी को नाटकीय रूप से कम कर दिया। नहर से पहले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के साउथी सिरे के चारों ओर की खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी। यह यात्रा न केवल लंबी थी, बल्कि इसमें कई जोखिम भी शामिल थे। यात्रा लंबी थी, खतरनाक थी और महंगी भी थी। कई जहाज इस यात्रा में बर्बाद हो जाते थे और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। पनामा कैनाल ने एक समाधान का वादा किया। इसने एक सुरक्षित और कुशल मार्ग प्रदान किया, जिससे व्यापारियों और यात्रियों को राहत मिली। इसने यात्रा के समय और लागत को कम करने का वादा किया, जिससे व्यापार और यात्रा के नए रास्ते खुलेंगे। पनामा कैनाल ने वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा दी और इसे और अधिक सुलभ और लाभदायक बना दिया। पनामा नहर का सपना चुनौतियों के बिना नहीं था। 1880 के दशक में फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी टीम ने इस बड़े काम को अपने हाथ में लिया। डी लेसेप्स मिस्र में स्वेज नहर को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी विशेषज्ञता और महत्वाकांक्षा पनामा लेकर आए, लेकिन पनामा ने अनोखी बाधाएं पेश की। इलाका घना और पहाड़ी था, मौसम गर्म और उमस भरा था, मलेरिया और पीले बुखार जैसी जानलेवा बीमारियों का अड्डा। फ्रांसीसी प्रयास बीमारी, भूस्खलन और वित्तीय कुप्रबंधन से ग्रस्त था। वर्षों के संघर्ष और हजारों लोगों की जान जाने के बाद फ्रांसीसियों ने 1893 में इस परियोजना को छोड़ दिया। नहर का सपना खो गया लग रहा था, लेकिन कुछ ही साल बाद इसे फिर से जीवित किया जाएगा, इस बार एक नई विश्व शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में। 1904 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा नहर परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। फ्रांसीसी अनुभव से सीखते हुए अमेरिकियों ने स्वच्छता और रोग नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दलदल सुखाए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया और श्रमिकों के लिए अस्पताल और आवास बनाए। इन प्रयासों ने बीमारी से होने वाली मौतों को काफी कम कर दिया। अमेरिकी उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकें भी लाए। उन्होंने लाखों टन मिट्टी और चट्टानों की खुदाई के लिए बड़े बड़े स्टीम फावड़े और ड्रेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कंक्रीट के ताले बनाए, विशाल संरचनाएं जो जहाजों को अलग अलग पानी के स्तर तक ऊपर और नीचे करती हैं। पनामा नहर का निर्माण अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। यह मानवीय सरलता, दृढ़ता और प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रमाण था। पनामा नहर पनामा के इस्थमस के सबसे सैंकड़े हिस्से में स्थित है, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली भूमि की एक पट्टी है। यह रणनीतिक स्थान अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है, जो फिर प्रशांत महासागर की ओर जाता है। नहर लगभग 50 मील लंबी है और इसमें कृत्रिम चैनल, प्राकृतिक झीलें और तालों के 3 सेट हैं। इंजीनियरिंग के ये चमत्कार ताले नहर के संचालन के लिए आवश्यक हैं। वे जहाजों को नहर के उच्चतम बिंदु गैटुन झील, जो चाग्रेस नदी को बांधकर बनाई गई एक मानव निर्मित झील है, तक 85 फीट ऊपर उठाते हैं। फिर जहाज तालों के दूसरे सेट के माध्यम से प्रशांत महासागर के स्तर तक उतरते हैं। भाग 5, दुनिया भर में एक छोटा रास्ता। पनामा नहर से पहले अटलांटिक और प्रशांत ओशनों के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के साउथी सिरे पर केप हॉर्न के चारों ओर घूमना पड़ता था। मौसम की स्थिति के आधार पर यह यात्रा जहाज की यात्रा में हफ्तों या महीनों तक जोड़ सकती है। पनामा नहर ने बहुत छोटा और सुरक्षित रास्ता प्रदान किया। इसने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की यात्रा दूरी को लगभग 8000 मील कम कर दिया।
इस शॉर्टकट ने वैश्विक व्यापार और परिवहन में क्रांति ला दी। इसने अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच माल परिवहन को तेज और अधिक किफायती बना दिया। पनामा नहर ने सिर्फ ओशनों को ही नहीं जोड़ा, इसने दुनिया भर के बाजारों, संस्कृतियों और लोगों को जोड़ा। भाग 6, वैश्विक व्यापार के लिए एक वरदान। पनामा नहर का वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह नहर, जो अटलांटिक और प्रशांत ओशनों को जोड़ती है, व्यापार मार्गों को छोटा और अधिक कुशल बनाती है। इसने महाद्वीपों के बीच माल परिवहन को आसान और सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को सुगम बनाया है। पहले जहाजों को लंबी और खतरनाक यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह यात्रा बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। नहर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है, जो सालाना 15,000 से अधिक जहाजों और 300 मिलियन टन कार्गो को संभालती है। यह नहर न केवल समय बचाती है, बल्कि ईंधन की खपत को भी कम करती है। यह नहर अमेरिका के देशों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रही है। यह उत्तरी और साउथी अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देती है, जिससे दोनों महाद्वीपों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं। इसने उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच अधिक व्यापार और आर्थिक एकीकरण की अनुमति दी है। इसके कारण व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हुए हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण अमेरिका के कृषि उत्पादों को उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जल्दी और कुशलता से भेजा जा सकता है। यह नहर किसानों और व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। नहर का प्रभाव अमेरिका से आगे तक फैला हुआ है। यह नहर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को भी सुगम बनाती है, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है। इसने एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के बीच व्यापार संबंधों को भी मजबूत किया है, जिससे यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भागीदार बन गया है। यह नहर व्यापारिक मार्गों को छोटा और अधिक कुशल बनाती है। पनामा नहर ने वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा दी है, जिससे यह नहर वास्तव में वैश्विक व्यापार के लिए एक वरदान साबित हुई है। भाग 7, नहर क्षेत्र में जीवन। पनामा नहर के निर्माण और संचालन के कारण पनामा नहर क्षेत्र का निर्माण हुआ, जो एक विशाल और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। यह क्षेत्र नहर के दोनों ओर 10 मील चौड़ी भूमि की एक पट्टी थी, जो अमेरिका के नियंत्रण में थी। यह भूमि पट्टी नहर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण थी। यह क्षेत्र संस्कृतियों का संगम बन गया, जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ रहते थे और काम करते थे। इसने दुनिया भर के श्रमिकों और उनके परिवारों को आकर्षित किया। वे अपने साथ अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली लेकर आए। नहर क्षेत्र में जीवन अनोखा था। यहाँ के लोग एक विशेष समुदाय का हिस्सा थे, जो एक साझा उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे। अमेरिकी अपने रीति रिवाज, भाषा और जीवन जीने का तरीका लेकर आए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। कस्बों और समुदायों का निर्माण किया गया, जो पूरी तरह से सुसज्जित थे। स्कूलों, अस्पतालों और मनोरंजक सुविधाओं से सुसज्जित। यहाँ के निवासियों के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध थीं। नहर क्षेत्र का अपना पुलिस बल, अदालतें और डाक व्यवस्था थी। यह एक स्वायत्त क्षेत्र की तरह कार्य करता था। पनामा में नहर क्षेत्र और अमेरिका की भागीदारी विवादों के बिना नहीं थी। कई बार स्थानीय लोगों और अमेरिकी अधिकारियों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। फिर भी पनामा के लोगों के जीवन पर नहर के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। इसने रोजगार प्रदान किया, अर्थव्यवस्था को गति दी और व्यापार के नए अवसर खोले, और देश के इतिहास और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पनामा नहर ने पनामा को वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। भाग 8, पनामा नहर का भविष्य। पनामा नहर वैश्विक व्यापार की एक महत्वपूर्ण धमनी बनी हुई है। हालांकि इसे 21वीं सदी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक व्यापार में वृद्धि और मेगा शिप्स, बड़े कंटेनर जहाज जो मूल नहर के तालों के लिए बहुत बड़े हैं, के उदय ने भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय को बढ़ा दिया है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए पनामा नहर प्राधिकरण ने 2016 में एक बड़ी विस्तार परियोजना पूरी की। इस विस्तार में तालों के एक नए सेट का निर्माण शामिल था, जो बड़े जहाजों को समायोजित कर सकता है, जिससे नहर की क्षमता और दक्षता बाअच जाती है। विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि पनामा नहर आने वाले दशकों तक एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बना रहेगा। यह वैश्विक व्यापार की बदलती मांगों के अनुकूल ढलने की नहर की क्षमता को भी उजागर करता है।
भाग 9 मानव प्रतिभा का प्रमाण। पनामा नहर केवल एक जलमार्ग से कहीं अधिक है। यह मानवीय सरलता, दृढ़ता और सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। यह प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों को पार करने और इंजीनियरिंग के असाधारण कारनामे हासिल करने की हमारी क्षमता का प्रतीक है। नहर ने वैश्विक व्यापार का चेहरा बदल दिया है। इसने राष्ट्रों को एक दूसरे के करीब लाया है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और हमारी दुनिया को जोड़ने की इच्छा शक्ति से सबसे महत्वाकांक्षी सपनों को भी साकार किया जा सकता है। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे, पनामा नहर हमें जोड़ना, हमें प्रेरित करना और हमें आगे आने वाली असीम संभावनाओं की याद दिलाना जारी रखे।